यूपी के बरेली में जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया मार्च। पिछले शुक्रवार को बरेली में हुई थी हिंसा। एहतियातन 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा भी रखा गया बंद। बरेली से सटे पीलीभीत जिले में जुम्मे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। ड्रोन से हर गतिविधि पर रखी जा रही है नजर। जुम्मे की नमाज को लेकर संभल में पुलिस अलर्ट। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। जामा मस्जिद क्षेत्र सहित पूरे शहर भर में कंट्रोल रूम से रखी जा रही है पैनी नजर। यूपी के मुरादाबाद में भी जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट। राज्य पुलिस के साथ साथ पीएसी की एक कंपनी भी मौजूद। आई लव मोहम्मद विवाद पर वीएचपी का बड़ा बयान। कहा, मुस्लिम युवाओं को भड़काने की हो रही है कोशिश। मुस्लिम युवाओं को बरगला कर देश को बांग्लादेश और नेपाल बनाने का है सपना दिखा रहे हैं। यूपी के आगरा में विसर्जन के दौरान हुआ बड़ा हादसा। विसर्जन के दौरान नदी में 13 लोग डूब गए। अब तक 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 3 शव बरामद किए गए, बाकी की तलाश जारी। आगरा के खैरागढ़ में हादसे के बाद गुस्से में लोग। घटनास्थल पर पहुंचे सांसद राजकुमार चाहर को लोगों ने घेरा। समर्थकों ने मुश्किल से सांसद को निकाला बाहर। लोगों ने की नारेबाजी। मध्य प्रदेश के भोपाल में लव जिहाद का मामला आया सामने। मुस्लिम जिम ट्रेनर और हिंदू युवती को हिंदू संगठनों ने होटल से पकड़ा। जिम ट्रेनर को जमकर पीटा। पहले ही 2 शादी कर चुका है युवक। यूपी के ग्रेटर नोएडा में युवकों के स्टंट करने का वीडियो सामने आया। वीडियो में गाड़ियों से एक्शन स्टंट करते हुए नजर आए युवक। ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां। यूपी के बुलंदशहर में बीच सड़क पर आग का गोला बनी कार। गाड़ी में सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने की आशंका। इंदौर के मालवा मिल इलाके में लकड़ी के कारखाने में लगी भीषण आग। गोदाम में लाखों का माल जलकर राख। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कर्नाटक के गडग में 2 समुदायों के बीच पैसों को लेकर हुई झड़प। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। झड़प में 6 लोग हुए घायल। हरियाणा के बहादुरगढ़ में जीआरपी पुलिस ने ट्रेन की बोगी से बरामद किए 80 लाख रुपए। युवक से पुलिस कर रही है पूछताछ। मध्य प्रदेश के पन्ना में दर्दनाक सड़क हादसा। दुर्गा मां की प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे थे लोगों को बोलेरो कार ने रौंदा। 2 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा लोग घायल। मध्य प्रदेश के खंडवा में ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिरने से 11 लोगों की मौत। दुर्गा विसर्जन से लौट रहे थे लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने खंडवा हादसे पर जताया शोक। पीड़ितों के परिजनों और घायलों के इलाज के लिए आर्थिक सहयोग का किया ऐलान। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में सुबह सुबह टला बड़ा हादसा। अचानक सड़क धंसने से लटकी बस। कड़ी मशक्कत के बाद यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। यूपी के लखनऊ में स्कूल वैन का एसयूवी गाड़ी ने मारी टक्कर। बाल बाल बच्चे। तेज रफ्तार होने की वजह से हुआ हादसा। 4 बच्चे हुए घायल। यूपी के हापुड़ में नेशनल हाईवे पर ओवरब्रिज से गिरा टाइल्स से भरा ट्रॉलर। हादसे में घायल हुए ड्राइवर और कंडक्टर। विदेश में बैठे गैंगस्टर्स का भारतीय नेटवर्क ध्वस्त करने की दिशा में बड़ी कार्रवाई। कापसडेहा इलाके में मुठभेड़ के दौरान अपराधी दबोचे गए। एनकाउंटर के दौरान आकाश नाम के अपराधी के पैर में लगी गोली। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पटाखों का बड़ा जखीरा पकड़ा। 900 से ज्यादा डिब्बे प्रतिबंधित पटाखों के बरामद किए गए। 3 लोगों को किया गिरफ्तार।
दिल्ली एयरपोर्ट से वांटेड आरोपी गुरु अमृतपाल सिंह गिरफ्तार। फर्जी वीजा सीडीसी बनाने का आरोप। 2019 से वांटेड आरोपी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एक साथ 103 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर खड़े लोगों को बेकाबू कार ने कुचला। 3 लोगों की हो गई मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। धूपगढ़ी में एशियन हाईवे के पास हुआ हादसा। महाराष्ट्र के नागपुर में दुर्गा देवी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने दर्ज किया केस। पूरे इलाके में आरोपी को घुमाया गया। संभल के राय बुजुर्ग गांव में तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने मैरिज हॉल को तोड़ा। मौके पर भारी पुलिस बल रहा मौजूद। लेह में पटरी पर लौट रहे हालात। आज से खुले कक्षा 8 तक के स्कूल। दुकानों के खुलने से बाजारों में चहल पहल। सोनम वांगचुक की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। एनएसए के तहत गिरफ्तारी को चुनौती दी गई। वांगचुक पर लेह में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़काने का है आरोप। लेह में हुई हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। 4 हफ्ते में सौंपी होगी रिपोर्ट। एसडीएम मुकुल बेनीवाल को नियुक्त किया गया जांच अधिकारी। 24 सितंबर को हिंसा में 4 लोगों की हो गई थी मौत। दिल्ली में छात्राओं के यौन शोषण का मामला। चैतन्यानंद सरस्वती की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। आज पूरी हो रही उसकी जांच। 5 दिन की पुलिस रिमांड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। सहकारिता मंत्रालय बनाने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दाव। 25 लाख महिलाओं के खाते में डाली गई महिला रोजगार योजना की पहली किश्त। इससे पहले 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की गई थी राशि। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित महिला स्वरोजगार योजना के कार्यक्रम में लेट पहुंचे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। सीएम नीतीश ने देर से आने पर मुस्कुराते हुए टोका। बिहार चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले सरकार की बड़ी तैयारी। कल बिहार के युवाओं से पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल संवाद। युवाओं के लिए पीएम मोदी कर सकते हैं बड़ी घोषणा। बिहार चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान। कहा पाकिस्तान के 4 से 5 F-16 विमान हुए तबाह। पाकिस्तान के कई एयरफील्ड, रनवे और हैंगर अभियान में तबाह किए गए। 11 से 12 पाकिस्तान के फाइटर जेट गिराए गए। कोलंबिया में राहुल गांधी ने संघ और बीजेपी पर निशाना साधा। कहा संघ और बीजेपी की विचारधारा में कायरता है। वे कमजोर लोगों को मारते हैं और ताकतवर से दूर भागते हैं। कोलंबिया में दिए गए राहुल के बयान पर बीजेपी हमलावर शहनवाज हुसैन ने पूछा सवाल। किसके इशारे पर विदेश में जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी। बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव और राहुल पर पोस्टर के जरिए बोला हमला। दोनों नेताओं को बताया कलयुग का रावण। लिखा मातृशक्ति के अपमान का प्रतीक रावण आज भी मौजूद। यूपी के लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगी होर्डिंग। राहुल गांधी को भगवान श्री राम के रूप में दिखाया गया। रावण के 10 सिरों पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को दिखाया गया। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले दोपहर 3:30 बजे नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक। दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद। कई बड़े फैसलों पर लगी सकती है मुहर। पंजाब के गुरदासपुर में घरेलू विवाद के चलते पत्नी के घर जाकर किया बच्चों का अपहरण। दिन दहाड़े अपने साथियों के साथ पति ने किया था अगवा।
पुलिस ने बच्चों को किया बरामद और मां को सौंपा। मुरादाबाद में शादी की फर्जी प्रोफाइल बनाकर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा। 2 नेपाली महिला, 1 नाइजीरिया पुरुष गिरफ्तार। गिफ्ट के नाम पर कस्टम अधिकारी बनकर वसूले थे पैसे। बिहार के सहरसा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर 7वीं की छात्रा की मांग में जबरन भरा सिंदूर। आरोपी और उसका परिवार फरार। लड़की के परिजनों ने थाने में शिकायत देकर की कार्रवाई की मांग। हरियाणा के सोनीपत में मां बेटे ने पुलिस पर हमला करने का आरोप। तो जांच के सिलसिले में उनके घर पहुंची थी पुलिस। सरकारी फोन और जरूरी कागजात छीनने का है आरोप।